अब का करबा निकाल देलन चचा, अब का करबा निकाल देलन चचा, अब का करबा निकाल देलन चचा, अब का करबा है तेजस्वी बच्चा, अब का करबा निकाल देलन चचा, अब का करबा। बस इतने से बिहार निपट जाई। और हम यहाँ से चालू होते हैं। भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते क्योंकि भाजपा का राज प्रदेश में है, देश में है, मगर पढ़ने का मन है तो पढ़ दें सर। देखिए ये ओरिजिनल पंक्ति गप मारे बड़े बहुत हैं। या कि वीर रस का कवि पढ़ दे के पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ देबो भाई साहब, यहाँ जगह कम है का? जोन काम यहाँ करे चाहे नहीं, सीधे वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। यहाँ से अब पढ़ रहा हूँ और सुनिएगा आप। जो थोड़ा सा इधर उधर की मानसिकता के होंगे कि राजनीतिक दल के, वो अपनी मानसिकता थोड़ा सा दूर रखेंगे। हालांकि मैं भी संस्कार से भाजपाई हूँ, लेकिन इस सरस्वती के मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जिसको बात बुरी लगे और महफिल से हट जाए। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। देखिए ओरिजिनल पोइट्री है ये, इसमें कोई गप थोड़ी है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक चचा थे, जो भूत सरकार थी, भूतपूर्व सरकार, उसमें एक चचा थे। एक दिन राजनीति में, एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिया, बहन ते राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चवा अकड़ के खड़ा हो गया, चचा को हारी मानना पड़ा। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चचा का भी चचा निकल गया। अच्छा है भाई, अच्छा है। अब चचा उसके पीछे लगे हैं। देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहा है। दो चार पंक्तियाँ और पढ़ लेता हूँ। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपस्टिक लगाती है हिमांशु जी, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। अच्छा। तब एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त कर लें। स्वागत। कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद
छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। एक आध मुक्तक और है। देखिए ये आप कुछ भी सोच समझ सकते हैं। मैं सारे कलमकारों की तरफ से 2-3 पंक्ति पढ़ देता हूँ आपके सामने। स्वागत भाई। इन पर आप हमारा हौसला बढ़ाइएगा, इसलिए पढ़ता हूँ कि छाह में क्यों जल रहा तन, आहा, छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से ज़्यादा की गम की बंदगी, खुशियों से ज़्यादा की गम की बंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। बहुत अच्छे अखिलेश भाई। ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। खूबसूरत गीत है भाई। इसका कई पद हैं, आखिरी पद पढ़ता हूँ बस। स्वागत स्वागत। हम लोग क्या चाहते हैं आप लोगों से, एक ही चाहत जहाँ से हाँ, रुखसती हो जब यहाँ से, रुखसती हो जब यहाँ से, बस यही चाहत जहाँ से, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। बहुत अच्छे, वाह।